जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। आज जब सुबह वो अपने आवास से बिहार यात्रा पर निकल रहे थे, उनसे सवाल किया गया जिस तरीके से पीएम मटेरियल को लेकर बिहार में सियासत तेज है, उनसे यह भी सवाल किया गया कि क्या जेडीयू की बात बीजेपी से हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। इस पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना पर भी बीजेपी के अंदर दो तरीके के बयान देखे जाते हैं और कई मुद्दों पर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर दो तरह के स्टैंड होते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि साफ तौर से जिस तरीके से जातीय जनगणना पर बीजेपी के कई नेता उसके पक्ष में है और विपक्ष में है, ऐसे में बीजेपी से सवाल पूछना लाजमी है। इस मामले पर क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप सुनिए। पहले आगे आ जाने दीजिए, फिर देखिए इसी में दिक्कत होता। पहले आने दीजिए, आगे चलिए, पहले आने दीजिए। तो बता सर, 5वें चरण की यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, 5वें चरण की यात्रा है। 4 चरण की यात्रा समाप्त हो गई है। तो आज से सारण के इलाके में छपरा, सिवान, गोपालगंज, वैशाली 4 जिलों का कार्यक्रम करते हुए 4 तारीख को फिर वापस होंगे पटना। तो वही यात्रा है, बिहार की यात्रा है और इस यात्रा में जाकर के लोगों से मुलाकात जो हम करते रहे हैं उसी रूप में इस बार की भी यात्रा है। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में योग्यता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है, 40 सीट वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं क्या, और खारिज भी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। देखिए, अब इस विषय पर क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बात हो चुकी है, तो अब जो कुछ भी कहना था हम लोगों ने कहा है, अब बार बार क्या बोलना है। नहीं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी से बात किया है इस मुद्दे पर। अरे तेजस्वी क्या बात करेंगे, तेजस्वी अपनी चिंता करें। अच्छा, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि पीएम मटेरियल अगर है तो बिहार में सीएम की भी वैकेंसी फिर खाली है। अभी हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए, जातीय जनगणना वाला मामला है। आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने, जो दूसरे स्टेट के एमपी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। इस मुद्दा पर बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जातीय जनगणना हो, इस बात की कोशिश में सब लोगों को लगना चाहिए। और इस बार की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जो मकसद पहले से रहा है उसके अतिरिक्त एक वातावरण बनाना जातीय जनगणना के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक से अंतिम रूप से यह बात अब तय हो गई है कि देश भर में जातीय जनगणना के पक्ष में वातावरण बनाना है। तो हम इस यात्रा के क्रम में भी जिन जिन जिलों में जाएंगे वहाँ बाकी जो मकसद हमारा है लोगों से मुलाकात का, उसके अतिरिक्त जातीय जनगणना पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुशवाहा जी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे और आज गैस का वो 25 रुपये रेट बढ़ गया। भाई, कुछ सवाल तो और लोगों से भी पूछ लीजिए ना, सब हम ही से क्यों पूछ रहे हैं। ये अली अनवर ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम की जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज में भी जो एसटी जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी हिंदू के तरह जो पिछड़े लोग हैं उसको भी मिलना चाहिए। इसको लेकर क्या? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। देखिए, हमारे यहाँ भले कोई धर्म परिवर्तित कर ले, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है दूसरे धर्म में जाने के बाद भी उसकी वही बनी रहती है। कोई दलित समाज से कोई व्यक्ति आता है, हिंदू धर्म में है, कल अगर इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो वहाँ जाकर सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं होता है। तो धर्म परिवर्तन के बाद कोई दलित अगर वहाँ गया है और इस्लाम कबूल किया है उसने, या किसी धर्म में कोई चला गया है, तो वहाँ भी उसको सुविधा मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि महंगाई भी मुद्दा बनना चाहिए? भैया, हम तो कह रहे हैं कि सब सवाल हम ही से क्यों पूछ रहे हैं। और सवाल एक सवाल है। मंत्री रामप्रीत बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी जो है नल जल योजना में है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उन्होंने नगर विकास जो बीजेपी के पास है और पंचायती राज जो बीजेपी के पास है, उन्होंने कहा कि सभी में गड़बड़ी है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भाई, तो मंत्री तो वही हैं पंचायत इसके जल नल वाले, तो जल नल के मंत्री हैं, तो उसको ठीक करने की जवाबदेही उनके ऊपर है। ठीक करें, कहाँ गड़बड़ी है उनको ठीक करना चाहिए।